नमस्ते। तो बचपन से आज तक जब भी मैं बड़े नाना से मिला हूँ या कभी फ़ोन पे बात की हो, हमेशा पहले नमस्ते ही बोला है उन्हें और पैर छुए हैं। और हमेशा वो एक ही रिस्पॉन्स देते थे उसका, आयुष्मान भव। अब कभी ना मैंने इससे उनका मतलब पूछा, ना कभी मैंने जानने की कोशिश की। पर इस हफ्ते मैंने जाके इसके बारे में पढ़ा। ये एक ऋग्वेदा का मंत्र है और आयु मतलब उम्र, तो इसका मतलब है लिव अ लॉन्ग लाइफ। बचपन में कितनी बार गाजियाबाद जाता था और हर बार जाके उनसे पूछता था कि आपकी अंगूठा ऐसा क्यों है, एक अंगूठा आपका छोटा क्यों है। तो हर बार वो मुझे एक अलग सी कहानी सुनाते थे कि मेरा अंगूठे का इस मशीन के साथ एक्सीडेंट हुआ, उस मशीन के साथ एक्सीडेंट हुआ। एक बार उन्होंने मुझे फैक्ट्री में ले जाके भी दिखाई थी कि ये मशीन के साथ ऐसा हुआ था। तो बहुत बार उस अंगूठे पे मेरी चर्चा हुई थी उनके साथ। अ, कभी मैंने बड़े नाना को डरा हुआ या थका में या गुस्से में या अधैर्य में या कभी चिंतित नहीं देखा। हमेशा बड़े नाना बहुत ही काम एंड कंपोज रहते थे। जहाँ भी बैठे रहते थे वहाँ के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते थे। बच्चों के साथ बहुत चंचल भी रहते थे और सबको बहुत मोटिवेट करते थे, और मुझे भी। एक चीज़ जो मैंने बड़े नाना के साथ देखी है कि कभी भी जब भी वो मेरा तो मेरे से बात कर रहे हैं और किसी से भी बात मेरे सामने उन्होंने की हो, कभी भी वो किसी को किसी और के साथ तोलते नहीं थे, किसी की तुलना नहीं करते थे। जो जैसा है जहाँ पे है उसको वहीं पे मोटिवेट करते थे। और कभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सुना मैंने उनसे। मेरी आखिरी बार बात बड़े नाना से 2 महीने पहले हुई थी। तो तब बड़े नाना से जब बात हो रही थी तो उन्होंने मेरे कुछ छोटे मोटे अचीवमेंट्स, जैसे कुछ कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप में कुछ करना, कोई एग्ज़ाम के नंबर, ऐसे टाइप के कुछ अचीवमेंट जो छोटे हैं, उन्होंने वो उनको बिल्कुल एक एक सब अच्छे से याद थे। तो उन्होंने उसको मेरे को बोला कि तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे और बहुत अच्छा करोगे, अभी तो बहुत करना बाकी है। और जिस कन्विक्शन से उन्होंने बोला, मैं खुद भी बिलीव करने लग गया। हाँ, अभी तो मतलब बस चालू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और आज मैं यही सोचता हूँ कि अगर मतलब बड़े नाना जो समाज में इतने बड़े नाम थे, गाजियाबाद में त्यागी समाज में भी बहुत बड़े नाम थे, योगा के वहाँ पे जो सर्कल है उसमें भी बहुत बड़े नाम थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं काफ़ी बड़े जो बिल्कुल सेल्फ मेड। तो अगर वो इतनी छोटी छोटी बातें याद करते हैं और इतने कन्विक्शन से अगर कहते हैं, तो कुछ तो होगा। और तो यही यही मैं आगे चलते हुए कि जब भी अगर आगे मेरा कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ, तो यही याद रखूंगा कि बड़े नाना को बड़ा विश्वास था। और उसी से अपनी एनर्जी भी लूंगा और याद भी रखूंगा कि वो विश्वास तोड़ना नहीं है आगे जाते हुए। और बस ऐसे ही याद रखूंगा कि किसी दिन उनकी जितनी एनर्जी थी और जिस लेवल की फिटनेस थी, मेरी भी उस लेवल पे पहुंच पाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बड़े नाना जितने भी लोग मैं आज तक मिली हूँ अपनी ज़िंदगी में, उन सबसे ही अलग थे। कितनी बार उनसे मिलके ऐसा लगता था कि हमारी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है वो कितनी छोटी है, क्योंकि उनको मैंने कभी एंग्शियस नहीं देखा। हमेशा इतने एनर्जेटिक, और कोई छोटा हो बड़ा हो, किसी कोई नए इंसान से मिल रहे, सबसे ही उतने ही एनर्जी और उतने ही स्पिरिट से बात करते थे। और दिन का कोई भी टाइम हो, कभी सुबह एकदम हम जब उठ के आते थे वो ऑलरेडी अपना योगा कर चुके थे, या फिर शाम में जब वो फैक्ट्री से वापस आते थे, हमेशा कभी भी मैंने उनकी एनर्जी कम देखी ही नहीं। ऑलवेज इन सच गुड स्पिरिट्स। तो उनको देख के हमेशा लगता था कि हमारे जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं वो तो हम हैंडल करना सीख ही सकते हैं। एंड उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि एक बार अभी जब मैं गाज़ियाबाद में थी दिसंबर में, तो मैं सुबह सुबह हेड स्टैंड कर रही थी योगा रूम में उनके। एंड फिर मैंने सीखा था यूट्यूब से इधर उधर से, तो मैं हेड स्टैंड कर रही थी। और फिर वो आए और उन्होंने
मेरे को समझाया कि ये गलत है, ऐसे हेड स्टैंड नहीं करना चाहिए, इधर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनने मेरे को सही तरीके से हेड स्टैंड करना भी सिखाया था उस दिन। और एक कहानी मेरे को हमेशा याद रहेगी कि हमेशा लाइक जब भी मैं बड़े नाना से मिलती थी, हमेशा वो मेरे को सेम वही कहानी सुनाते थे कि बचपन में एक बार मैं शायद स्टेयरकेस पे बैठी थी और बड़े नाना और बड़ी नानी थोड़ी आई थिंक आर्ग्यूमेंट चल रहा था। एंड मैंने सडनली बोला कि अ, बड़ी नानी को मैंने बोला कि मेरे नाना से गुस्सा मत करो। और बड़े नाना मेरे को हर बार वही कहानी हंसते हंसते बताते थे। कितनी बार उन्होंने मेरे को बताई है वो कहानी, तो वो मेरे को हमेशा याद रहेगी। और मैं क्या कहूँ मैं नहीं जानती, बट बस यही कह सकती हूँ कि उनसे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वो हमेशा हमारे ख्याल में। So I don't really know कि अब मैं what can I say about Baba जो मतलब we have that hasn't already been said. Baba was our idol. He was our pillar of strength. उन्होंने हर दिन on a daily basis वो दिखाते थे that age truly is just a number. And मेरे को याद है back when I was in first or second, whenever he used to come to Hyderabad, जब भी वो हैदराबाद आते थे, आते ही the first thing he used to do, no matter how tired he was, no matter what the time, वो मेरे को बोलते थे चलो रनिंग रेस करते हैं अराउंड द पार्क, जस्ट बिकॉज ही न्यू हाउ एंथुजियास्टिक आई वाज अबाउट इट। एंड आई मीन आई फील आई एम वेरी लकी कि मेरे को बहुत ही रिसेंटली बाबा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, फॉर बिकॉज आई वाज हियर इन गाजियाबाद 10-15 days बैक। एंड देयर वाज दिस वन डे जब आई थिंक माही हैड गॉन समवेयर आउट, गौतम भी बिजी था एंड तब मोमेंट चाचा भी बिजी थे, तो इट वाज जस्ट मी एंड बाबा इधर लिविंग रूम में। एंड मतलब आधा घंटा मैं और बाबा बात कर रहे थे एंड इट वाज नथिंग वेरी important, nothing very ऐसे deep or anything, but that conversation now I think I will just never forget that conversation. And like that very day he wanted me to perform for him, and because उन्होंने कभी मेरे को देखा नहीं था stand up करते हुए and मैं थोड़ा shy था तो मैंने किया नहीं, and probably in hindsight I should have, but I know that even उस दिन उनको ये नहीं देखना था that if I'm good at it or I'm bad at it. I feel he just wanted to see me try something new, because that's something वो he always found so much happiness in something his kids did, and उनको नहीं फर्क पड़ता उस दिन if I would be funny not funny, he would just probably want to see me like वो खुद जैसे when he speaks everyone looks at him, and probably he wanted me to do that, which I don't think is possible कि कोई भी room का attention उनकी तरह attract कर सकता है। And Baba was also in Hyderabad 2020 में start में for his eye surgery, तो उस time भी I got to spend a lot of time with him again, and वो हर दिन स्टेप्स चढ़ते रहते थे एंड डे के एंड पे आके बोलते थे कि देखो आज मैंने 50 मंजिल कर दी, आज मैंने 60 मंजिल कर दी। एंड इवन एट दैट एज मैं बस यही देखता था आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट, इतना एनर्जी नहीं है मतलब। एंड आई मिस टेलिंग हिम द क्रिकेट स्कोर जब वो नहीं देख पाते थे, एंड miss those running races, and I wish I could have just one more running race with him. And yeah, that's it. Love you, Baba. Good. My Nana inspired me so much because he always encouraged me to love learning about new things, new people, new places. Because of him, I have a love for traveling and seeing the world, all the different beauties and wonders that are around everywhere. And because of his inspiration and because of his dedication to teaching about everything that's there, I have a greater appreciation for everyone and everything that's in it. He was so fun and would always make us smile because he would always play games with us or swim in the pool and just be kids with us. And he would always help us whenever we felt sad and would always cheer us up.
Something which I always admired about Nana was that he was always there no matter what you needed. Like, if I wanted to do something with him, like go on a walk or swim in the pool, he would always make time, drop whatever he was doing, and he would come and play with me, meaning he made family first. And that's something I really admire about him. And he inspired me a lot to be more of a carefree person. And even though he was older than me, he would still play with me like he was a kid along with me. And I'm really glad that he was there in my life so he could teach me about how to just be fun. Baba was an amazing person and he inspired me in every single way, whether it was his way of telling stories or his willpower, his way of treating people, to respect them and to be respected, to validate your point in the way of the contender, to make them feel engaged, and to be a child with us and to be the wisest in the Lord when needed. He used to have time for everyone somehow. He always saw things with an amazing detail, and it was one of his qualities that always amazed me. He used to notice even when something was a slightly bit off of its place. He never scolded me when I did something wrong. Instead, he taught me how to do it right. He always had a regard for curiosity. He was always there for us no matter what. He was the best role model, friend, and family member one could get or ask for. I will always remember how he used to tell me stories about his childhood and his experiences in life. He faced life with intelligence, courage, and wit. I always thought that he had such an extraordinary life, but while writing this, I realized that it was not the events in his life that were extraordinary, but the way he faced them. Baba, I will always miss you, but I am thankful to have so many grateful memories with you that I will always think of you with a smile. I'm so glad to have somebody like him in my life, and all I would like to say to him is thank you. Nana has impacted many things in my life. Because of him, I got to visit so many places that I never would have otherwise been to. It also made me like traveling, and I got to see so many cool places with him, which was very fun. He was also a very fun and enjoyable person to be around. He was very hardworking, and that was a big inspiration for me. He was a great person and had a great impact on different people. नाना बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमें घुमाने लेकर जाते थे। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया भी था, जैसे लोगों की रिस्पेक्ट करना और कैसे मैनर्स सिखाए थे उन्होंने। और फिर उनकी सबको याद आएगी, वो भी सबसे प्यार करते थे, सब उनको प्यार करते थे। वी विल ऑलवेज मिस यू नाना, वी लव यू नाना।